ये कहानी सत्य घटना पर आधारित महान सम्राट पृथ्वीराज चौहान की है। ये कहानी अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। चौहान वंश में जन्मे पृथ्वीराज चौहान एक महान क्षत्रिय शासक थे, जिनका जन्म 1166 के अजमेर के राजा सोमेश्वर चौहान के वहां हुआ था। गुजरात में जन्मे सम्राट पृथ्वीराज चौहान बचपन से ही प्रतिभाशाली थे, जिनके पिता सोमेश्वर चौहान की मृत्यु के बाद मात्र 13 साल की उम्र में उन्होंने अजमेर के राजगढ़ की गद्दी संभाल ली। बचपन से ही सम्राट पृथ्वीराज चौहान बेहद साहसी थे। दिल्ली के तत्कालीन शासक पृथ्वीराज चौहान के दादा अंगम ने जब अपने पोते की प्रतिभा और युद्ध विद्या के बारे में जाना तो बेहद खुश हुए, जिसके बाद उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को दिल्ली के सिंहासन का उत्तराधिकारी बनाने का ऐलान कर दिया। पृथ्वीराज चौहान 6 भाषाएं जानते थे और यही नहीं, वे गणित, पुराण, इतिहास, चिकित्सा शास्त्र और सैन्य विज्ञान का भी ज्ञान रखते थे। इतिहासकारों के मुताबिक पृथ्वीराज चौहान की सेना में करीब 300 हाथी और 3 लाख सैनिक शामिल थे। सम्राट चौहान का राज्य राजस्थान, हरियाणा तक फैला हुआ था। युद्ध कला में निपुण और साहसी पृथ्वीराज चौहान बचपन से ही तीर कमान और तलवारबाजी पसंद करते थे। आगे चलकर पृथ्वीराज चौहान को कन्नौज के राजा जयचंद की बेटी संयुक्ता से प्रेम हो जाता है और अपने हठ के कारण पृथ्वीराज चौहान संयुक्ता को स्वयंवर से ही उठा ले जाते हैं और उनके साथ गंधर्व विवाह कर लेते हैं। हालांकि संयुक्ता के पिता जयचंद और पृथ्वीराज चौहान की आपस में नहीं बनती थी और शादी के लिए जयचंद बिल्कुल भी राजी नहीं थे और बेटी को इस तरह से स्वयंवर से ले जाने के बाद राजा जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान को अपना दुश्मन मान लिया था। सन 1175 से 1189 तक मुस्लिम शासक सुल्तान मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को कई बार हराने की कोशिश की, लेकिन हर बार असफल रहा। इतिहास में उल्लेख है कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को करीब 17 बार युद्ध में हराया था, लेकिन हर बार अपने उसूलों और दरियादिली के कारण उन्होंने हर बार मोहम्मद गौरी की जान बख्श दी। लेकिन मोहम्मद गौरी ने 18वीं बार फिर से 1189 में सम्राट पृथ्वीराज चौहान पर हमला कर दिया। इस बार उसने किसी और की नहीं बल्कि पृथ्वीराज चौहान के ससुर जयचंद की मदद ली और परिणाम स्वरूप पृथ्वीराज चौहान इस बार हार गए। लेकिन मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को नहीं बख्शा। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया और सजा के तौर पर पृथ्वीराज चौहान की आंखें गर्म सलाखों से फुड़वा दी। इस क्रूर सजा के दौरान पृथ्वीराज चौहान के बचपन के मित्र चंद्रबरदाई भी वहां मौजूद थे। मोहम्मद गौरी ने चंद्रबरदाई से कहा कि अपने मित्र से उनकी अंतिम इच्छा पूछें। पृथ्वीराज चौहान ने अपनी धनुष कला का प्रदर्शन करने की इच्छा जताई। उसके बाद पृथ्वीराज चौहान ने अपने हाथों में धनुष उठा लिया। पृथ्वीराज चौहान के मित्र चंद्रबरदाई उस जमाने के जाने माने कवि थे। उन्होंने वहां बैठे मोहम्मद गौरी को देखते हुए एक दोहा कहा, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पे सुल्तान है मत चूके चौहान। फिर क्या था, शब्द भेदी बाण चलाने में माहिर पृथ्वीराज चौहान ने तुरंत धनुष से बाण चलाया और वहीं बैठे मोहम्मद गौरी को मार गिराया। हालांकि इतिहासकारों के मुताबिक इसके बाद पृथ्वीराज चौहान और चंद्रबरदाई ने दुर्गति और यात्रा से बचने के लिए एक दूसरे को मार दिया था, जिसकी खबर सुनकर सम्राट पृथ्वीराज चौहान की धर्मपत्नी संयुक्ता ने भी जान दे दी। ये सत्य घटना आपको कैसी लगी, इसे कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।